हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, स्थितियां चाहे जो भी हो पढ़ाई से नहीं तोड़े नाता। एक बड़ी खबर की मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मंगलवार को विश्व बाल दिवस पर झारखंड के बाल पत्रकारों से मुलाकात कर संवाद किया है। उन्होंने अपने शैक्षणिक अनुभवों और परिस्थितियों को साझा किया है और सवाल भी किए हैं। वहीं मुख्यमंत्री ने बच्चों को विश्व बाल दिवस की शुभकामनाएं दिए हैं। साथ ही बच्चे और बच्चियों का उत्साह बढ़ाते हुए कहा है कि परिस्थितियां चाहे जो भी हो पढ़ाई से नाता नहीं तोड़े, पढ़ाई से ही बेहतर भविष्य का रास्ता तय होता है। साथ ही मुख्यमंत्री ने बताया है कि किशोरी समृद्धि योजना में एक परिवार से 2 बच्चियों को लाभ देने की वैधता को खत्म कर दिया जाएगा। इस योजना से एक ही परिवार में सभी बच्चियों को जोड़ा जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री ने बच्चे और बच्चियों से कहा है कि हर किसी के लिए शिक्षा बेहद जरूरी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कैबिनेट की बैठक आज। इधर झारखंड कैबिनेट की बैठक आज होगी। इस संबंध में मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग ने सूचित किया है कि मंत्री परिषद की बैठक 22 नवंबर को शाम के 4 बजे से प्रोजेक्ट भवन स्थित मंत्री परिषद कक्ष में होगी। इसको लेकर तैयारी चल रही है। वहीं दूसरी ओर गिरिडीह अंचल अधिकारी बेंगाबाद के द्वारा रैयतों की जमीन का ऑनलाइन लागन रसीद मनमाने तरीके से भूमि माफियाओं के नाम पर निर्गत करने से पीड़ित किसान अपने आप को जेल की सजा देने की मांग को लेकर 8 दिसंबर को NH 114 को जाम करने का निर्णय लिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, वंचितों को चिन्हित कर दिया जाएगा घर। इधर देवघर में मंगलवार को संभागनालय परिसर से डीसी ने अबुआ आवास योजना के जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। डीसी ने बताया है कि योजना के तहत अभी तक जिन लोगों को किसी भी आवास का लाभ नहीं मिल सका है, वैसे लोगों को चिन्हित कर इस योजना से जोड़ा जाएगा। राज्य सरकार ने 3 साल में 8 लाख लोगों को आवास देने की योजना बनाई है। इसके लिए सभी जिलों को आंकड़ा उपलब्ध कराया जाएगा। और वही उन्होंने बताया है कि 24 नवंबर से 26 दिसंबर तक आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत सभी प्रखंड क्षेत्र में कैंप लगाया जाएगा और खास करके अबुआ आवास योजना पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। चयनित लाभुकों को 3 कमरे के आवास दिए जाएंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, नहीं कट रहा लागन रसीद, जमीन का म्यूटेशन भी बंद। इधर उधवा प्रखंड में ग्रामीणों ने बैठक किए हैं। वहीं बैठक कर असंवैधानिक तरीके से म्यूटेशन बंद करने के विरोध में सरकार की आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम और आगामी लोकसभा चुनाव के बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया है। वहीं देखा जाए तो जमीन का म्यूटेशन भी बंद कर दिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, विधानसभा का स्थापना दिवस आज। इधर झारखंड विधानसभा का 23वां स्थापना दिवस आज मनाया जाएगा। स्थापना दिवस समारोह का उद्घाटन राज्यपाल करेंगे। इस अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उपस्थित रहेंगे। वहीं दूसरी तरफ राज्य सरकार ने झारखंड में 39 प्रखंड विकास पदाधिकारियों के तबादले और पदस्थापन की अधिसूचना जारी कर दी है। साथ ही इधर झारखंड हाईकोर्ट में आचार संहिता उल्लंघन के मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर दर्ज मामले के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई टल गई है। अब इस मामले में 12 दिसंबर को सुनवाई होगी। इसके साथ इधर झारखंड में चल रहे विशेष संक्षिप्त मतदाता सूची पुनरीक्षित कार्यक्रम के तहत 28 नवंबर से मार्जिनल वोटर्स के पंजीकरण के लिए अभियान चलाया जाएगा। छूटे हुए लोगों को वोटर कार्ड में नाम चढ़ाया जाएगा। 3 दिसंबर तक चलने वाले इस अभियान के दौरान छूटे हुए आदिम जनजातियों, बुजुर्ग और दिव्यांगों के साथ ही गृहिणियों का पंजीकरण किया जाएगा और सभी जिलों में ये कार्यक्रम चलाया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, ST/SC केस की दरोगा इंस्पेक्टर भी कर सकेंगे जांच। इधर अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के तहत दर्ज केस का अनुसंधान अब इंस्पेक्टर और दरोगा स्तर के अधिकारी भी कर सकेंगे। पहले सिर्फ DSP स्तर के अधिकारी ही इसकी जांच करते थे। राज्य कैबिनेट की बैठक में आज इस पर मुहर लग सकती है। इससे संबंधित प्रस्ताव कैबिनेट की बैठक में रखा जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के प्रस्ताव पर भी मुहर लग सकता है। 15 से लेकर
लेकर 22 नवंबर के बीच शीतकालीन सत्र आहूत होने की संभावना है और सत्र के दौरान हेमंत सोरेन सरकार पेंशन से संबंधित नई नियमावली ला सकती है। इसके तहत राजकर्मियों और अधिकारियों ने अगर एक से अधिक शादी करते हैं तो उनकी पहली पत्नी को ही सरकारी सुविधाओं का लाभ दिया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ पलामू के हरिहरगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की चिकित्सा पदाधिकारी की बर्खास्तगी पर भी कैबिनेट स्वीकृति दे सकती है। इसके साथ ही राजस्व और भूमि सुधार विभाग के परगनैत के मानदेय में भी 3 गुना वृद्धि की जाएगी। इसके साथ ही कैबिनेट की बैठक में झारखंड भूगर्भ जल सेवा नियमावली 2023 को भी मंजूरी दे सकती है। इसके अलावा ग्रामीण सड़क निर्माण से लेकर अन्य महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर अपनी रजामंदी दे सकती है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, साहेबगंज खनन केस की जांच करेगी सीबीआई। इधर साहेबगंज में ईडी ने 1000 करोड़ के अवैध खनन की जांच की थी। अब इस मामले में सीबीआई की भी एंट्री हो गई है। सीबीआई इसकी अब जांच करेगी। वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मंगलवार को लुगुबुरु घंटाबाड़ी के लोगों ने मुलाकात किया है और उन्होंने मुख्यमंत्री को कार्तिक पूर्णिमा पर 26 और 27 नवंबर को आयोजित 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सरना धर्म महासम्मेलन में शामिल होने का आमंत्रण दिया है। दूसरी और डिग्री कॉलेज में नहीं बनेंगे परीक्षा केंद्र। इधर झारखंड एकेडमिक काउंसिल के मैट्रिक और इंटर की परीक्षा के लिए एक भी डिग्री कॉलेज को परीक्षा केंद्र नहीं बनाया जाएगा। जैक ने परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी है। वहीं दूसरी ओर हेमंत सरकार कार्यकर्ताओं से हुए ऑनलाइन रूबरू। इधर झामुमो अगले वर्ष होने जा रहे चुनाव को लेकर कमर कस लिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मंगलवार को जिला संगठन से लेकर प्रखंड पदाधिकारियों से ऑनलाइन रूबरू हुए हैं और कई कार्यकर्ताओं को निर्देश भी दिए हैं। अगली बड़ी खबर, 57 स्टेशन बनेंगे विश्व स्तरीय। इधर रेल मंत्री ने कहा कि झारखंड के 57 रेलवे स्टेशनों को वर्ल्ड क्लास बनाया जाएगा। इसके साथ इधर बिहार में आज से नौकरियों में 75% आरक्षण लागू हो जाएगा। इसके साथ इधर रांची के होटवार स्थित बिरसा मुंडा जेल के भीतर षड्यंत्र रचे जाने को लेकर ईडी द्वारा छापेमारी किए जाने के बाद मंगलवार को जिला प्रशासन ने छापा मारा है। इससे हड़कंप मचा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ मूर्ति क्षतिग्रस्त मामले को लेकर मशाल जुलूस आज। इधर मोड़मा के 4 मंदिरों की मूर्ति क्षतिग्रस्त करने के मामले को लेकर मांडर पुलिस द्वारा किसी की गिरफ्तारी नहीं करने के आरोप पर आक्रोशित ग्रामीण आज मशाल जुलूस निकालेंगे। इसको लेकर रणनीति बनाई गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, स्टेशन पर वापसी के लिए भीड़। इधर छठ पर्व समाप्त होने के साथ ही रांची हटिया स्टेशनों के साथ ही एयरपोर्ट पर यात्रियों की भीड़ बढ़ गई है। ट्रेनों में सीटें नहीं मिल रही है। दूसरी तरफ पथ निर्माण विभाग की ओर से पर्यटन स्थल नेतरहाट में 30 करोड़ की लागत से सड़कें बनाई जाएगी। इसमें विशेष रूप से पर्यटन स्थल से जुड़ी सड़कें मजबूत किया जाएगा। सनराइज पॉइंट, नेतरहाट झील और कोयल व्यू पॉइंट की सड़कें अब चकाचक किया जाएगा। दूसरी तरफ बीआईटी मेसरा के अंतर्गत मुख्यालय सहित ऑफ कैंपस के 8 विभागों में असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति के लिए योग्य उम्मीदवारों से 30 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। आवेदन दे सकते हैं। साथ ही स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने नेशनल फार्मेसी कमीशन बिल 2023 से पेश करने का प्रस्ताव तैयार किया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, छठ स्पेशल ट्रेन। इधर यात्रियों की सुविधा के लिए छठ स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है। रांची बलरामपुर रांची छठ स्पेशल ट्रेन 24 नवंबर को एक ट्रिप चलाई जाएगी। बता दें ये ट्रेन मोरी, बोकारो, धनबाद, जसीडीह, झाझा, बख्तियारपुर, किऊल, पटना, गोरखपुर होते हुए बलरामपुर पहुंचेगी। दूसरी तरफ जेएसएससी की ओर से औद्योगिक प्रशिक्षण अधिकारी प्रतियोगिता परीक्षा 28 और 29 नवंबर को आयोजित की जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अंतरजातीय विवाह करने वाले लोगों को 610 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि। इधर बीत वर्ष 2021-22 में 24,062 अंतरजातीय विवाह करने वाले दंपतियों को प्रोत्साहन के लिए 610.11 करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता प्रदान की गई है। वहीं दूसरी तरफ सुरंग से मजदूरों को सुरक्षित 2 से 5 दिनों के अंदर निकाल लिए जाएंगे। सरकार ने उत्तरकाशी में सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को सुरक्षित निकालने के काम को तेज कर दिया है। साथ ही अगली बड़ी खबर, मुआवजे की मांग को लेकर परिजनों ने किया सड़क जाम। इधर मजदूरों की करंट लगने से मौत हो जाने के बाद परिजनों ने मंगलवार को मुआवजे की मांग को लेकर गोड्डा जिला मुख्यालय में गोड्डा पीरपैंती
मुख्य मार्ग को रौतरा चौक के पास जमकर नारेबाजी किए हैं। वहीं दूसरी ओर दुमका के मसलिया प्रखंड के ग्राम पंचायत गुमरो के आंगनबाड़ी केंद्र में सेविका और ग्राम पंचायत बड़ा डुमरिया में सहायिका का चयन मंगलवार को हंगामे और विरोध के कारण स्थगित कर दिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, नहीं मिल रहे टेक्नीशियन। इधर रिम्स में 3rd ग्रेड टेक्नीशियन के लिए जेएसएससी को योग्य अभ्यर्थी नहीं मिल रहे हैं। 64 पदों में सिर्फ 16 लोगों का ही चयन हो पाया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पाठ्यक्रम में बदलाव की चल रही तैयारी। इधर यूजीसी राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा यानी नेट के पाठ्यक्रम में बदलाव की तैयारी कर रहा है। इसके लिए विशेषज्ञ समिति बनाई जाएगी। वहीं दूसरी तरफ झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक नियुक्ति के लिए प्रमाण पत्रों की जांच में नहीं पहुंचने पर भूगोल विषय के 253 अभ्यर्थियों की उम्मीदवारी रद्द कर दी है। वहीं 30 अन्य अभ्यर्थियों की उम्मीदवारी आवश्यक योग्यता नहीं होने के कारण रद्द कर दिया गया है। साथ ही अगली बड़ी खबर, 4थी वर्षगांठ पर होगा विरोध प्रदर्शन। इधर पारा शिक्षक 29 दिसंबर को सरकार के 4 साल पूरा होने के विरोध में प्रदर्शन करेंगे। शिक्षक संगठनों ने वेतनमान की मांग को पूरा करने के लिए 15 नवंबर तक सरकार को चेतावनी दिए हैं, लेकिन इसके पूरे नहीं होने के बाद पारा शिक्षक राजधानी में जुटेंगे और सरकार के 4 वर्ष पूरे होने पर आयोजित होने वाले समारोह में प्रदर्शन करेंगे। इसको लेकर रणनीति बनाई जा रही है। वहीं दूसरी तरफ शिक्षकों का कल महाजुटान हुआ है, जिसमें एमएसपी संघर्ष मोर्चा के आह्वान पर बैठक करते हुए रणनीति बनाई गई है और वहीं 23 नवंबर को शिक्षा सचिव से मिलकर अपनी मांग रखेंगे। साथ ही अगली बड़ी खबर, 30 दिनों में मिलेगा हाथों हाथ जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र। इधर रांची नगर निगम की ओर से 24 नवंबर से वार्ड क्षेत्र के निवासियों की समस्याओं का तुरंत समाधान किया जाएगा। इसके लिए शिविर लगाया जाएगा और इसमें किसी परिवार में 30 दिन के अंदर जन्म लेने वाले शिशु या फिर किसी सदस्य की मृत्यु जन्म प्रमाण पत्र का ऑन द स्पॉट समाधान किया जाएगा, सर्टिफिकेट दिया जाएगा। और इस क्रम में 26 दिसंबर तक प्रत्येक दिन 2 वार्डों में शिविर लगाया जाएगा। दूसरी तरफ रांची नगर निगम के द्वारा शहर में सार्वजनिक परिवहन के लिए यात्री बस बढ़ाने की तैयारी चल रही है। 240 बसों की खरीदारी की प्रक्रिया चल रही है। नई सिटी बसें चलाई जाएगी। इसके साथ ही इधर राज्य सरकार की ओर से बच्चों को कृमि मुक्त रखने के लिए प्रतिवर्ष कृमि रोधक दवा खुराक दी जाती है। इसके लिए स्कूलों में भी अभियान चलाया जाता है, लेकिन इस वर्ष रांची जिले के लगभग 50% निजी स्कूलों ने ये दवा नहीं ली है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, लाभुकों को नहीं मिला राशन। इधर गिरिडीह के सदर प्रखंड के कई पंचायतों में राशन कार्डधारियों को राशन नहीं मिला है, जिससे आक्रोश बढ़ा हुआ है। साथ ही इधर सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम में भाग लेने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 10 दिसंबर को धनबाद पहुंचेंगे और जिले के झामुमो कार्यकर्ताओं के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में ये जानकारी मुख्यमंत्री ने दी है। साथ ही इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के 25 नवंबर को बाजार समिति मैदान में प्रस्तावित कार्यक्रम की तैयारी के जायजा डीसी मृत्युंजय कुमार बगनमाल और पुलिस अधीक्षक ने कल किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड को दिया 3 ट्रेनों का तोहफा। इधर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि आदिवासियों के विकास पर केंद्र सरकार पूरी तरह से गंभीर है और विशेष ध्यान दे रही है। मंगलवार को चक्रधरपुर रेल मंडल बादाम पहाड़ रेलवे स्टेशन पर 3 ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है। इसके साथ ही साथ इधर मिड डे मील फंड के 100 करोड़ रुपए के गबन मामले में जेल में बंद आरोपी बिल्डर भानु कंस्ट्रक्शन के पार्टनर संजय कुमार तिवारी को ईडी कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया है। इसके साथ ही इधर देश में युवाओं की अचानक मौत का कारण कोरोना टीका नहीं है। साथ ही अगली बड़ी खबर, आदिवासियों का महाअधिवेशन। इधर आदिवासी हो समाज महासभा केंद्रीय समिति का 2 दिवसीय महाअधिवेशन 25 और 26 नवंबर को आदिवासी हो समाज कला एवं सांस्कृतिक भवन हरिगुटू चाईबासा में आयोजित होगी। इसके साथ ही साथ इधर 15वीं जनजातीय युवा विनिमय कार्यक्रम में भाग लेने के लिए सीआरपीएफ 197 बटालियन के द्वारा चाईबासा जिले के 30 युवा युवतियों को भ्रमण कार्यक्रम के तहत वाराणसी भेज दिया गया है। इसके साथ इधर खरसवा प्रखंड के अंतर्गत संपूर्ण कदमडीहा गांव में मुख्यमंत्री
ग्राम सड़क योजना के 2.25 करोड़ की लागत से पीपीसी पथ का निर्माण कराया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, शिक्षकों की विभिन्न ग्रेड में प्रोन्नति की मांग है। इधर सरकारी स्कूल के शिक्षकों ने डीसी बोकारो जिला शिक्षा स्थापना समिति को पत्र लिखकर सरकारी स्कूलों के प्रारंभिक शिक्षकों की विभिन्न ग्रेडों में प्रोन्नति देने की मांग की है।